बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ 2 की मार्केट खिलाफ तवक्को बहुत बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर गई है। और हमने ये देखा कि आल्दो ओवरसीज़ 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड ब्लॉक है, लेकिन फिर भी मौजूदा हालात में जैसे ही ये प्लॉट सिलेक्शन का अमल शुरू हुआ तो हमने ये देखा कि जी ओवरसीज़ 2 की डिमांड अचानक से बढ़ने लगी, इसकी मार्केट के प्रॉफिट्स अचानक से इंक्रीज़ हुए और ओवरसीज़ 1 के मुकाबले में बहुत सारी कैटेगरीज के प्रॉफिट्स जो है वो इस वक्त ओवरसीज़ 2 के इंक्रीज़ हो चुके हैं। आने वाले दिनों में ओवरसीज 2 के हालात क्या होंगे, प्रॉफिट्स में बेहतरी आएगी या दोबारा ये भी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएंगे, या जिन लोगों ने ओवरसीज 2 में भी बैलेटिंग करवानी है उनकी लोकेशन कैसी होगी और क्या क्या चीज़ें इस हवाले से कार फरमा होंगी, इन पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह जी, ये ओवरसीज 2 की मार्केट अचानक से कैसे एकदम बूस्ट कर गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी वो वाहिद प्रोजेक्ट है लाहौर रीजन का या पाकिस्तान का एक बहुत नामवर प्रोजेक्ट है जिसमें रियली लोगों को प्रॉफिट्स मिले हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छे रिटर्न्स गेन किए हैं। इनिशियली ओवरसीज़ प्राइम जब बैलेट हुआ तो हमने देखा कि लोगों ने फाइल से जब प्लॉट की तरफ मूव किए तो उनको अच्छे रिटर्न्स आए। लाइकवाइज ओवरसीज़ 1 की जब बैलेटिंग हुई तो अगेन वो सेम प्रैक्टिस के ओवरसीज़ प्राइम के प्रॉफिट्स तो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए, साथ ही साथ ओवरसीज़ 1 के भी हुए। अब ओवरसीज़ 2 की जब बैलेटिंग स्टार्ट हुई तो ये कहा जाता था कि ये जस्ट एक टेक्निक है फंड्स एक्यूमुलेट करने की, इससे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन देखने में ये आया कि सोसाइटी ने ओवरसीज़ प्राइम को डेवलप किया, उसके बाद ओवरसीज़ 1 की तरफ गए, ओवरसीज़ 1 की लैंड जो थी उसको डेवलप करना स्टार्ट किया, फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक आया तो ओवरसीज़ एग्जेक्टिव पे फाइल्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आए, यानी 3 गुना 4 गुना फाइल के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स आना शुरू हुए। अब जब बैलेट हुआ ओवरसीज़ 2 एग्जेक्टिव 2 तो उसके बाद ये देखने में आया कि लोगों ने जो ये लोग फैसला करते हैं वो प्रपोज्ड मास्टर प्लान के मुताबिक करते हैं। अब ओवरसीज़ 1 एग्जेक्टिव 1 की जो लोकेशन या डेवलपमेंट थी वो लोगों ने देखी कि वो खातिर खा हुई, बड़ी अच्छे टाइम में, बड़े कम टाइम में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई, तो लोगों ने उस पर एतमाद करते हुए ओवरसीज़ 2 की बैलेटिंग के लिए टाइमली अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स ली, अपनी बैलेटिंग्स करवाई। तो बैलेट होते ही उनकी फाइल्स में या फाइल से प्लॉट में कन्वर्ट हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में जंप आया। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि हमने रिसेंटली जब सोसाइटी का जो है वो विज़िट किया तो हमें ये पता चला कि ओवरसीज़ 2 की जो लोकेशन थी वो कुछ ज़्यादा प्रीमियम थी एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज़ 1। ऑल्दो ओवरसीज़ 1 में डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन ओवरसीज़ 2 की जो लोकेशन थी उसने, जब हमने वीडियो बनाई तो लोगों को पता चला कि वो एक अच्छी प्रीमियम प्रोडक्ट है, अच्छी लोकेशन पे है, तो लोगों ने लोकेशन को प्रेफर करते हुए उसकी मार्केट में एक डिमांड आई, उसकी सेल परचेज स्टार्ट हुई जिसकी वजह से उसके ऊपर अच्छे रिटर्न्स आए। तो ओवरसीज़ 2 की प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा होने की एक रीज़न ये भी है कि ओवरसीज़ 2 की लोकेशन ओवरसीज़ 1 के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी जैसे आपने बताया ना कि उसकी डिमांड आई, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये डिमांड जो है वो बाज़ दफ़ा आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है और उसके बाद उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो मेरी ज़ाती तौर पे जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो हालात हैं ना उसमें ओवरसीज़ 2 की जो बैलेटिंग हो रही थी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स थी, तो लोग इस वजह से उसको प्रेफर कर रहे थे कि जी इस पे अभी प्रॉफिट जो है ओवरसीज़ 1 की निस्बत कम है, तो कम प्रॉफिट की वजह से लोग जो है उसको प्रेफर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो प्लॉट्स बैलेट हुए तो उसकी डिमांड मजीद इंक्रीज़ होगी, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या कम प्रॉफिट की वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं उसको? नहीं, देखें, जब ओवरसीज़ 2 बैलेट हो रहा था तो तब भी ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि जी इतने ज़्यादा 60-75% पेमेंट्स इसमें इन्वॉल्व करना ये बेवकूफ़ी है, आप अपनी फाइल को एज इट इज़ रहने दें, उसको जो है वो सेल परचेज उसी तरह करते रहें। जैसे ही वो फाइल से जिन लोगों ने 75% जो उसकी पेमेंट्स है वो इन्वॉल्व की, प्लॉट नंबर लगे, तो हमने देखा कि राइट अवे उसमें जंप आ गया। मतलब वो चाहे किसी भी साइज़ का प्लॉट था उनका, उसमें ऐसा जंप आया कि जिसने नहीं की वो पछताता रह गया। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं था कि जी सोसाइटी में मतलब ओवरसीज़ 2 जो है वो उसमें प्रॉफिट आने की कोई ये रीज़न हो सकती है कि आप मतलब ओवरसीज़ 2 है, इसके बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सोसाइटी स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिलीवर किए जा रही है और फिर बैलेटिंग की कर रही है, तो सोसाइटी रियल में ग्रो कर रही है और इन्वेस्टर्स जो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हकीकत में ग्रो कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आर्टिफिशियल। अच्छा, मेरा सवाल अगेन वही है कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसी परफॉर्म करेगी ओवरसीज़ 2? ओवर जैसा कि सोसाइटी ने थर्ड बैलेटिंग भी अनाउंस कर दी है, ठीक है, तो लोगों ने ये ट्रेंड देख लिया है कि जैसे जैसे उन्होंने सोसाइटी पे एतमाद किया, फाइल से प्लॉट की तरफ कन्वर्ट हुए तो उनको फ़ायदा हुआ। अब मैं ये समझता हूँ कि थर्ड बैलेटिंग में भी सोसाइटी के पास डेफिनेटली कोई बेहतर मास्टर प्लान है, कोई बेहतर प्लान ऑफ एक्शन है जिस पे वो लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी पेमेंट्स करें। उनको वो डेफिनेटली सेकंड
जो फेज़ में बैलेट हुआ है उसको डेवलप करेंगे, और फिर थर्ड वाले लोग जो उनने ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उस पर मजीद अपनी पेमेंट्स इन्वॉल्व करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ 1-2 भी बेहतर होंगे, और साथ साथ लोग ओवरसीज़ 3 में भी जो है वो एनकरेज होंगे और अपनी पेमेंट्स करेंगे। जी नाजरीन, तो ये हमारे मौक़िफ़ की तायद है जो हम बार बार आपको कह रहे थे कि जी फ़ाइलों में ना रखें अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट्स को सिर्फ फ़ाइलों की हद तक ना रखें, बल्कि आप इनकी बैलेटिंग करवाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। आज आपने देखा कि ओवरसीज़ 2 में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं और मार्केट में बड़ी एक नेचुरल डिमांड इसकी क्रिएट हुई है। आने वाले वक्त में भी मेरी तवक्को के मुताबिक जो है ओवरसीज़ 2 की मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। और वैसे भी अब इलेक्शंस हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो अचानक से अब जब दोबारा डिमांड आएगी तो अल्टीमेटली इसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो एक दफ़ा दोबारा जंप करेंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी भी किस्म की सेल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी प्लॉट बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, रब्ता करें, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो आपको हवाई बातें बताएंगे। हम वो लोग हैं जो ग्राउंड पे रह के, ग्राउंड पे जाके चीज़ों को देखते हैं, रिसर्च करते हैं, हमें अंदाज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ तक जाएगी और क्या उस पर प्रॉफिट आएगा। तो इस हवाले से आप जो है वो ज़ाहिर बात है फ़ैसला आपका, पैसा आपका, लेकिन कम अज़ कम मशवरा ज़रूर किया करें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।